कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। आए चंद लोगों के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। हर एक जिंदगी खुदाबंद की हजूरी में धीमी आवाज में दुआ मांगे अपने अपने लिए, एक दूसरे के लिए और मेरे लिए भी खुदाबंद अपना काम करने का फजल बख्शे। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ। तू भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी वफादारी जलाल के बादशाह तेरे लोगों ने जी भर के प्रस्तुत की है, अब तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। ऐ बाप मैं कमजोर हूँ, लेकिन तेरे बेटे यीशु का लहू मुझे जोर बख्शने की कुदरत रखता है। मैं घटूं और तू बढ़े, और तू अपने लोगों से कलाम कर। तेरा कलाम मेरी जिंदगी में और इन तमाम जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मेरे अजीज, अगर आप पूरी तवज्जो से सुनेंगे तो आप तक आवाज जा सकती है, अगर आप बातें करेंगे तो फिर ये मुमकिन नहीं कि पीछे आवाज जाए। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा वक्त पूरी तवज्जो से खुदा के कलाम को सुने। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं कोई इतना बड़ा खादम नहीं हूं, और मैंने आज भी घर के कई लोगों से कहा कि खुदा के खादमों को वक्त दिया जाए, लेकिन वो कहते थे कि ये भाई तारक की आरज़ू थी, उसका ये बताया हुआ है कि मैं छोटा सा अदना सा खादम खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दूं। वैसे तो मैं खुदा की अजीम खादमों के पाँव के बराबर भी नहीं हूँ, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये भाई तारक ने कहा तो जनाजे पर भी पैगाम दिया गया। वैसे मैं उस वक्त भी तैयार नहीं था, क्योंकि मैं समझता हूं कि खुदा के अजीम खादम जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये उनका काम है। तो भी प्यारे भाई की ख्वाहिश के मुताबिक इससे पहले भी रावली की एक अजीम शख्सियत ने ये ख्वाहिश जाहिर की, और वो मुझे और तारक साहब को ही पता था। FDA चर्च के एल्डर बुजुर्ग सूफी अनायत साहब, कितने लोग उनको जानते हैं? वो अपना हाथ बुलंद करें। ये उनकी ख्वाहिश थी, और उन्होंने मुझे कई बार और तारक को कहा कि जब मैं इस जहान फानी से जाऊं तो सैमुअल मेरा जनाजा करे। लेकिन मैंने उस वक्त किसी को ये नहीं बताया, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं एक छोटा सा खादम हूं और मैं हमेशा अपने आप को छोटा ही रखता हूं। लेकिन तारक साहब ने बड़ी बड़ी मीटिंगों में ये ऐलान कर दिया, जिसके लिए मजबूरन घर वालों ने नहीं बल्कि दूसरों लोगों ने भी इजहार किया कि ये खिदमत मैं सर अंजाम दूं। तो मैंने इससे पहले भाई तारक की ज़िंदगी के मुतल्लक तलवंडी खजूरवाली में एक मेमोरियल सर्विस की भाई तारक के मुतल्लक इबादत हुई है। वहाँ पर ये पैगाम दिया है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, और आज मुझे बताया गया है कि ये शुक्रगुजारी की इबादत है और शुक्रगुजारी पर कलाम खुदा को बयान करना है। तो जो यहाँ पर आयत हमने तलावत की है ज़बूर 50 में से, लिखा है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है मैं उसको खुदा की नजात दिखाऊंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, खुदा के अजीम खादम यहाँ पर बैठे हैं, और कलाम खुदा में जिस तरह हमने पढ़ा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। और कलाम खुदा में अगर हम देखें तो
ये जो हम खुदा के हजूर नजराने लेकर आते हैं, हम खुदा की हजूरी में मुख्तलिफ शक्लों में नजराने पेश करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के, तो खुदा हमारी देगों को, हमारे चाहे कितने भी कीमती नजराने हों, अगर हम ये समझ कर के ये हमारे कीमती नजराने खुदावन की खुशनुदी होंगे, तो कलाम खुदा में इसी ज़बूर की नामियात में लिखा है, ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ और सब मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी ममूरी मेरी ही है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? कलाम खुदा में 14वीं आयत में लिखा है, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर।